कैसे हैं? अच्छा, मेरा नाम नहीं आया क्विज में। हाँ, गुड इवनिंग वंदना। आज पोल दिया जाएगा। एक बार फटाफट आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दे। क्लासेस अच्छे हो ना? बहुत बढ़िया, गुड, कीप गोइंग। अब मैं मॉर्निंग वाला क्लास नहीं लूँगी, बहुत सारे बच्चे आते ही नहीं है, तो फिर मैं इससे अच्छा रिकॉर्डिंग कर लूँगी। फेको पोल, चलो क्वेश्चन तो आने दो। अब पढ़ाई वो कर रही है, मेहनत कर रही है ना। अब टाइम बहुत कम बचा है ना, तो करना तो है, कोई बात नहीं। होप कि मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है सभी को, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन वाइज पोल देंगे, ठीक है? चलो, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। दिख रहा है? हाँ, ग्रुप में मैसेज किया था ना। चलो, पोल दिया जा रहा है। हाँ, पोल भी मिलेगा। इसमें लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये गया पोल। देखो, सीखना तो है और सीखते रहना भी चाहिए। हाँ जी आशुतोष, अभी तो नहीं है वहाँ। प्रणाम सुरभि, कैसे हो? बी 100%। सवाल है, देखिए क्या सवाल कह रहा है। ओहो। चलो, पोल की शुरुआत रॉन्ग पोल से शुरू हो गई आज। चलो, फिर से पोल जाएगा। अभी मैं थोड़ा सीख रही हूँ पोल देना यहाँ पे। चलो, ए है, बी, यहाँ पर बार बार क्रिएट करना पड़ेगा, यही बात है। हाँ, चलो। क्यों? अच्छा, क्यों बोल रहे हो? टॉप पोल में कौन था? अभी थोड़ा देखने में टाइम लगेगा। अखंड। हाँ, सवाल है आपका, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर असेसमेंट इज यूज टू लेवल सुपीरियर, ये तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर सुपीरियर और ठप्पा लगाने के लिए। आपका यहाँ पर बेहतर ऑप्शन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, मुझे एक मोबाइल भी देखना पड़ेगा। चलो अब सेकंड, मैम क्या पढ़ा रही हैं? अभी सीडीपी हो रहा है, इसमें डबल पर्सन का वर्क होता है ना? देखो ये तो बात सही कहा है अखंड ने। शुभ संध्या आशुतोष, कैसे हैं? चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। एक साथ यहाँ पर और ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो गई है। सेकंड क्वेश्चन आया? हाँ, थोड़ा सा ये 2016 है तो ऑफलाइन वाले हैं, थोड़े मेहनत वाले सोचने वाले हैं। बोल दिया जाए इसमें। चलो बोल दिया जा रहा है। ये गया पोल। लिंक तो जीके जीएस का आया। अच्छा जीके जीएस का है। ओहो हो, ये फोटो थोड़ी उल्टी पुल्टी लग गई है। मॉर्निंग में किया था ना। दुख में आप बताइए, आप दुख में हो क्यों? दुखी मत रहिए, खुश खुश रहिए। चलिए देखिए, सी जो है मैक्सिमम जवाब गया है और इसको मैं दिखाती हूँ। एंड करना पड़ेगा यहाँ पर परसेंटेज, ये बस परसेंटेज आप लोगों को पता चलेगा कितने किसने क्या किया वो नहीं दिखेगा, ठीक है? तो सी के साथ गए हैं 40% लोग। देखते हैं सवाल का क्या जवाब होना चाहिए। देर आर फ्यू फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स इन अ मिडिल स्कूल क्लास। द टीचर शुड, एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में पहली बार विद्यालय जाने वाली पीढ़ी के कुछ शिक्षार्थी, वहां शिक्षक को क्या करना चाहिए? अभिभावक को बुलाकर कहें कि यदि वे बच्चा आपको पढ़ाना चाहते हैं तो ट्यूशन लगवाइए, तो बिल्कुल नहीं करोगे। अभिभावक को बुलाकर एक लंबा भाषण दे, ये भी नहीं करेंगे। उनसे बात करें और अधिगम के लिए प्रेरक बनाएंगे, ये सही ऑप्शन है। संवेदनशीलता से बच्चों को बताएं कि उनमें शिक्षा और ग्रहण करने की, ये तो बिल्कुल निगेटिव है। तो आपका सही जवाब हो गया सी, ठीक है? अगला सवाल 2 का डी। डी नहीं होगा रोजी। शिक्षा और ग्रहण करेंगे, तो बिल्कुल नेगेटिव। तो आपका सही जवाब। अब मैं मोबाइल से चैट देख लेती हूँ। अगला सवाल थोड़ा स्लो चलता है ना? ठीक है, बोल दिया जाए थर्ड का। थर्ड का पोल जा रहा है, ठीक है? गुड इवनिंग कंचन, कैसे हो? और ये जाएगा पोल थर्ड का। इसमें हर बार टाइप करना पड़ता है। कोई नहीं, और फास्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। अब से एक ही क्लास होगी आप लोगों की, यही टाइम में, ठीक है? मैम आज लेको में है, लखनऊ में। वाह क्या बात है अखंड। सूर भी, अच्छा ये थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ना?
चलो ये जा रहा है पोल। ए के साथ बहुत सारे लोग गए, बी के साथ गए। यहाँ पर परसेंटेज ही आपको बता देगा कि कौन सा सही जवाब है। वेरी गुड। हाँ, तो सवाल आपका थर्ड सवाल है, देखते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड शुड, वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को क्या करना चाहिए? उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने माता पिता के पेशे के अनुकरण कर सके। उन्हें नियमित विद्यालयों में डाला जाना चाहिए तथा सभी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उन्हें पाठ्यचर्या अपनाने तथा सीखने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार से शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, तो ऐसे हटा दोगे। भिन्न विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक योग्यताएं अन्य शिक्षार्थियों से मेल नहीं खाती। तो वंचित डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप क्या करोगे? उन्हें रेगुलर स्कूल, किसी भी तरह के बच्चे हो, स्पेशल हो, डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से आते हो, उनको रेगुलर स्कूल में ही पढ़ाने का प्रोविजन है। आपकी मेहनत ज्यादा पड़ रही है मैम। ईवीएस भी, हाँ ईवीएस का मैं सोच रही हूँ एक बार रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, क्या कहते हो? दिख नहीं रहा है अभी मैं अपने आप को साइड करूं क्या? मेरे से क्वेश्चन ढक तो नहीं रहा है ना? ऑल क्लियर? ओके। कोई नहीं, चलो अब इसका पोल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। होप की क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। चलिए 4 का पोल जाएगा। ये गया पोल। थोड़ा जूम कर दो, जूम कर दो, 1 मिनट रुक जाओ। देखो थोड़ा सा जूम तो किया है। क्या बात है, बी 100% गया है। 4 का बी गया है। देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, अ चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता असक्तता वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? अलग संस्थान में डाला जाए, न कि मुख्य धारा के विद्यालय में। अगर ऑब्वियस है ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। नियमित विद्यालय में डाले, सही जवाब है। व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, उसे विज्ञान और लेखन कौशल न सिखाया जाए, अगेन गलत है। उसकी त्रुटियों के लिए बुरा और कठोर दंड, अगेन निगेटिव है। अगला सवाल, अब तो रोजी खुश है ना, उनको 50 मोस्ट पॉजिटिव वर्ड मिल गया। ऐसे ही कराए, पोल रहने दे, सभी लोग अगर मानेंगे तो फिर रहने देंगे। तो 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, है ना? क्या कहते हो, जल्दी बताओ। चलो 5th का हो गया। ओके, 5th क्वेश्चन देखिए क्या होना चाहिए। टैलेंटेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे का क्या होना चाहिए? बोल दिया जाए। एसएसटी का पेपर है संस्कृत वाला किसी के पास जी? अच्छा, पोल रहने दिया जाए। चलो तो आप लोग चैट में डायरेक्ट रिप्लाई करते जाना, ठीक है? मैं पढ़ाना शुरू करूं? हम मान गए किस लिए मान गए?
अच्छा सी, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, डायरेक्ट अब जवाब देते जाते हैं। टैलेंटेड चिल्ड्रन मतलब यहाँ पर नीड टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन, स्पेशल अटेंशन दिया जाना चाहिए। अच्छा पोल दूँ, क्या कहते हो, क्या बोल रहे, पोल दूँ कि नहीं? चैट में भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो पोल। हाँ टाइम तो ज़्यादा लगेगा, ये तो बात है, पोल के साथ टाइम लगता है ना, 15 सेकेंड वही है ना। फिफ्थ का सी बोल रहे हैं सब लोग। ओके देखते हैं हम लोगों को क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। सवाल क्या है, चलिए क्वेश्चन है आपका। मैम पोल दीजिए। नहीं नहीं नहीं, अच्छा रोज ही पोल चाहती है। उनकी पूर्ण संभावनाओं के योग्य बनाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। व्यवहार करने में बहुत दूर साध्य होते हैं और शिक्षकों को उनके साथ बहुत कठोर रहना चाहिए। विकास के सभी क्षेत्र जैसे संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक में प्रतिभाशाली होते हैं। तो प्रतिभाशाली ऑब्वियस है, हर डोमेन में बेस्ट होंगे, है ना। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा द्वंद्व है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन है ना, तो इसका 1 और 3 दोनों की संभावना है, इनको भी स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता होती है, तो इसका 1 और 3 दोनों करेक्ट होगा। चलो अगला सवाल। अच्छा पोल दूं, क्या कहते हो? पोल जरूरी है, नहीं तो सब देखा चित करेंगे। अच्छा पोल जरूरी है ठीक है चलो 6 का पोल दिया जा रहा है, इस तरह आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। शारीरिक में कैसे, लेट मी सी। हाँ इसको इसमें गलत है, इसमें गलत है, शारीरिक नहीं होगा। इसका आप लोग करेक्ट कर लो। हाँ डोमेन लिखा हुआ था ना, तो साइकोलॉजिकल रहता तो यहाँ पे करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर शारीरिक लिख दिया, ग्रोथ रिलेटेड है ना। तो एक्सीलेंट जरूरी तो नहीं है, कच्चे गिफ्टेड बच्चे एकदम फिजिकली भी एकदम 100% ये हो, है ना। चलो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, 6 का पोल जाएगा, ठीक है। 6 का डी बोल रहे हैं, ओके। करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। प्रोग्रेसिव सेटअप में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, एक प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के क्यों अगला अलग कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए, प्रशिक्षण, ये भी गलत है। उन्हें एक शर्त पर दूसरे बच्चों से घुलने मिलने की आज्ञा होती है, वे सभ्य मतलब यहाँ पर शर्त कंडीशन रख दिया गया, तो ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन सही हुआ, अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकता हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है ना। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग का मतलब क्या होगा? मुझे लगता है 1 मिनट का पोल तो जाता ही जाता है। हो गया है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन का ये पोल है ना। क्वेश्चन हटाया कि नहीं? 7th का है।
तो लर्नर सेंटर्ड जो टीचिंग का मतलब क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित जो शिक्षण का अर्थ क्या होता है, पैसिवली हो, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थी सीखने में धीमे हैं और शिक्षक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर दबाव डालता है, ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों को ज्ञान को सृजित करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ऑब्वियस है करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, डी वाले कौन है, चलो पोल जा रहा है। पक्का पकाया नहीं रहता यहाँ पर पोल, हर बार ऑप्शन के साथ तैयार करना पड़ेगा। क्या बात है, वेरी गुड। तो लर्निंग कैसे फैसिलिटेट की जा सकती है, आपका दंड के द्वारा बच्चों को कठोर कार्य के लिए ढकेल कर, बच्चों को बहुत अधिक व्यायाम या अभ्यास के लिए कहकर, क्या होना चाहिए, बच्चे पर लंबे समय तक अध्ययन के लिए दबाव डालकर, बच्चा जिन्हें पहले से ही जानता है उनसे कुछ नए तत्व को जोड़कर। तो सबसे ज्यादा फैसिलिटेट कैसे होगी, यस डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आपको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए, एक मिनट, हाँ 8 का सही है, 4th इज द करेक्ट वन। प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए उसको आगे बढ़ाना है। अगला सवाल है 9th नंबर, पियाजे और वैगोत्स्की के अनुसार रचनावादी कक्षा में शिक्षक क्या होते हैं। चलो पोल जा रहा है। क्या होना चाहिए, होप कि हिंदी वाला क्वेश्चन ढक नहीं रहा है, अगर ढक रहा है तो बता देना, मैं उधर कर दूंगी, है ना। एक मिनट, मैं साइड ही हो जाती हूँ। इंग्लिश वाले ढक जाएंगे। हो गया। अच्छा, बी के साथ लोग गए हैं 33%। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर है 9, 9th का यहाँ पर पूछा है, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक का क्या होना चाहिए। लॉन्ग लेक्चर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों को पूछने और समस्या समाधान के अवसर प्रदान करने चाहिए, ऑब्वियसली सही है। पीछे की सीट पर बैठ जाता है और शिक्षार्थियों को प्रेक्षण करता है, ये तो नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखा देता है, ये भी नहीं होगा। सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला सवाल, ये सारे ऑफलाइन प्रैक्टिस करा रहे हैं इसलिए ताकि मतलब आप लोगों को एक एक्सपीरियंस हो जाए, अभी ऑब्वियस है ऑफलाइन एग्जाम होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका पोल जाएगा। ये क्या पोल, क्वेश्चन नंबर है 10th। According to theory of cognitive development given by Piaget, teacher has an insignificant role in the classroom। मतलब कैसा रोल होता है, भूमिका निभानी चाहिए शिक्षक को। हाँ, मामूली सी भूमिका निभानी चाहिए। यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट बोला है ना, तो मामूली सी भूमिका क्या होगी, हाँ निभानी चाहिए, नहीं निभानी चाहिए, नहीं हाँ, क्या होना चाहिए इसका। ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि परसेंटेज भी आपके बी के साथ क्या है देखते हैं। ये मामूली भूमिका तो होती नहीं है, इनसिग्निफिकेंट तो बिल्कुल नहीं होगी, तो हाँ वाला ऐसे ही हटा देंगे। नो, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं, क्योंकि शिक्षक बच्चों की सक्रिय खोजों में सहायता करता है और सुविधा प्रदान करता है ना।
नेक्स्ट है नहीं कि, ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर जो है यही हो जाएगा। थर्ड में देखते हैं, क्योंकि शिक्षक को प्रशासकीय कर्तव्य भी पूरे करने होते, ये गलत हो गया है ना। अगले सवाल 11th क्वेश्चन नंबर। गुड इवनिंग प्रियंका, वेलकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पोल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th है, मैम हमको धुंधला दिखाई दे रहा है इसलिए गलत हो रहा है। हाँ, वो क्वालिटी थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी, वरना क्वालिटी को ये बढ़ाना पड़ेगा। कोई नहीं प्रियंका, आ गए ना। हाँ, तो सवाल आपका 11 है। ए और बी के साथ 50-50% लोग गए हैं। देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर सक्सेस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निरंतर तथा सतत मूल्यांकन की सफलता के लिए सबसे अधिक प्रभावी होगा? पहला है आकलन सत्र के प्रारंभ और अंत में करना। ये तो नहीं होना चाहिए ना, केवल असेसमेंट एट द एंड और एट द बिगनिंग होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यूजिंग अ वेराइटीज ऑफ, यस वेराइटी इस्तेमाल करके आपका करेक्ट हो जाएगा। रिटन टेस्ट पीरियोडिकली देना और ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड आपका असेसमेंट करना गलत है। तो वेराइटी ऑफ वेज जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। चलो बोल दिया जाए। किस ईयर का? ये 2016 का मई का पेपर है। सारे ऑफलाइन वाले पेपर करा दे रही हूँ, है ना। ये आपका रिकॉर्डिंग भी रहेगा तो बाद में भी देख सकते हो, फास्ट रिवीजन करना हो तो, और नहीं तो फिर लास्ट में एक बार मर्ज कर दूंगी मैं आप लोगों के लिए। किस में बी होगा? हाँ, बी ही होना होगा ना उसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। इट इज इम्पॉर्टेंट टू अप्रिसिएट चिल्ड्रंस वर्क रादर देन क्रिटिसाइज दिस स्टेटमेंट इज, ये क्या है? यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों के कार्य की आलोचना के बजाय प्रशंसा की जाए। 67% डी के साथ क्या है? अच्छा देखते हैं सवाल नंबर क्या है। ओके, करेक्ट है। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों के कार्य की आलोचना के बजाय प्रशंसा की जाए। तो करेक्ट तो है, तो हम लोग तो करेक्ट के साथ ही जाएंगे, या तो ए होगा या तो बी डी होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर गलत ये तो नहीं होगा। प्रशंसा की जानी चाहिए, ना कि आलोचना। क्रिटिसाइज तो बिल्कुल नहीं करना है। तो ये तो सही है, क्योंकि कोई भी अभिभावक शिक्षक से यह शिकायत नहीं कर सकेगा कि उसने अपने बच्चे को डांटा है। ये तो कोई मतलब ही नहीं बना यहाँ से। सही है, क्योंकि यह बच्चे की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। तो आपका स्टेटमेंट 4 इज द करेक्ट वन। अगला सवाल है, एज अ मिडिल स्कूल साइंस टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी योर मोस्ट प्रिफर्ड मेथड? आपका सर्वाधिक चुना हुआ विधि क्या होगा? एक सामाजिक, एक विज्ञान शिक्षक के रूप में। ठीक है, चलो बोल जा रहे हैं ये। क्या होना चाहिए? तो सवाल है आपका, अच्छा ए और डी में 50 एंड 67% का है। देखते हैं
क्वेश्चन है पार्ट डिक्टेटिंग आंसर टू द क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक। मिडिल स्कूल साइंस टीचर के रूप में आप क्या कर सकते हो? डिक्टेट करोगे? नहीं, डिक्टेट करना, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना सही अप्रोप्रिएट वर्क नहीं है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों से पाठ्य पुस्तक के प्रश्न के उत्तर लिखने को कहोगे। हालांकि ये चीजें मैक्सिमम होती है, बट ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड डूइंग प्रोजेक्ट, सबसे बेस्ट जो है आपका ऑब्वियस है, प्रोजेक्ट करने की बात हो रही है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, है ना। सी के साथ 0% क्या है? चलो अगला सवाल। एक शिक्षक पाता है कि प्रत्येक कार्य के लिए स्टार देने पर भी शिक्षार्थी अधिगम के लिए प्रेरित नहीं हो रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड वंदना, यस। चलो इसका क्या होना चाहिए? अच्छा, सी के साथ तो गए हैं, आई थिंक डाटा यहाँ पर गलत है। सी के साथ तो अच्छा रखा सक गया। चलो ये गया पोल, हम तो सी दिए थे। हाँ हाँ, गुड। इसमें यही तो है, दिखेगा नहीं किसने क्या दिया। हाँ, बहुत बढ़िया प्रियंका। अच्छा, अभी इसमें सी जो आ रहा है, हाँ सवाल देखा जाए, सवाल क्या है? तो ये टीचर इज नॉट गिविंग डिफरेंट कलर स्टार, इसका रीजन ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं, शिक्षक उपयुक्त स्टार नहीं दे रहा है, शिक्षक अधिगम में असमर्थ है। शिक्षार्थी, स्टूडेंट्स आर इनकैपेबल ऑफ लर्निंग, रिवॉर्ड्स अलोन कैन नॉट इंश्योर इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अच्छा, वाईफाई खराब हो गया, कोई बात नहीं। ये जो है स्टूडेंट्स आर इनकैपेबल, ये तो बिल्कुल गलत है ना। ये तो हम लोग शिक्षार्थी को, अधिगम को असमर्थ तो बिल्कुल मानेंगे ही नहीं। लिटिल साइंटिस्ट कहा गया बच्चों को, इसका सही ऑप्शन 4th हो जाएगा। लंबी अवधि के अधिगम और रुचि को केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकता, रिवॉर्ड अलोन कैन नॉट इंश्योर द इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म लर्निंग, सही जवाब है। 15th है, What role does the socio-cultural context play in the learning? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में क्या भूमिका निभाते हैं? चलो इसका पोल जाएगा। 14th का डे, बहुत बढ़िया। चलिए पोल जा रहा है इसका। ये गया पोल। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ असार्थक भूमिका, इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नॉट रिलेटेड टू लर्निंग, ऑब्वियस है, ये भी गलत है। सामाजिक सांस्कृतिक, ऑब्वियस है, सामाजिक सांस्कृतिक जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में, तो आपका 3rd ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रियंका, यस। डी के साथ गए सब लोग। डी में क्या है? नन एट ऑल, ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सी तो ठीक है, अभी भी दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, बच्चा क्या सीखता है, कितना अच्छा सीखता है और उसे सीखे हुए को वह विभिन्न स्थितियों में लागू करने में कितना सक्षम है, यह निर्भर जो है किस पर करता है, डिपेंड किस पर करता है। 16 का क्या होना चाहिए? अच्छा, प्रियंका पहले ही, ओके, बहुत बढ़िया।
हम सी दिए, अच्छा कोई बात नहीं। 15 का सी, अभी मैसेज आ रहा है, वो तो सही है, 15 का सी सही है। क्या होना चाहिए इसका? तो सवाल है यहाँ पर क्या मतलब रोल किस तरह डिपेंड करता है वो बताना है, ठीक है। शिक्षक द्वारा स्मरण और प्रत्यास्मरण के लिए दिए गए अवसरों पर डिपेंड करता है, अपॉर्चुनिटीज पे डिपेंड करता है, जो रिकॉल और मेमोराइजेशन के लिए दिए। मेमोराइजेशन रिकॉल को हम लोग वैसे भी निगेटिव समझते हैं। उसके माता पिता की बुद्धि और उनके द्वारा उस पर किए गए खर्चे, ये तो बिल्कुल निगेटिव है। हाउ वेल द स्कूल गिव्स रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अगेन सारे स्टेटमेंट निगेटिव हैं, आपका एक ही स्टेटमेंट बच जा रहा है। विषय और लोगों के प्रेक्षण और उनके परस्पर क्रिया के अवसरों पर, अपॉर्चुनिटी जो इंटरैक्ट करने का हो रहा है, सोशल इंटरैक्शन इनडायरेक्टली कहा गया है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल, प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब क्या होता है, किस तरह से डेवलपमेंट होते हैं? ये जा रहा है पोल, क्या होना चाहिए इसका? 16 का डी, अभी 7, अच्छा। सवाल है प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब क्या है? विकास जो है पैर से सिर की ओर अभिमुख होता है, यह बचपन में जावकीय परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है। विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर होती है, या फिर सिर से पैर की ओर अभिमुख होती है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया, डी के साथ गए हैं लोग। चलो आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए, 17 का डी, ओके। देखते हैं यहाँ पर प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है, हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, 17 का डी नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, है ना, थर्ड हो जाएगा। वेरी गुड सुरभि। प्रियंका कंफ्यूज हो रहे हो क्या? सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है गति विकास प्रेरक, गति की जो प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है शीर्ष पादाभिमुख जो होता है वो आपका हेड टू टू होगा, है ना, मतलब सर से पैर की ओर। और प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है सेंटर से पेरिफेरी की ओर आता है। देखो कैसे इसको याद कर सकते हो ना, पी फॉर प्रॉक्सिमो, पी फॉर पेरिफेरी। और शीर्ष इसे याद कर सकते हो, शीर्ष मतलब सर होता है, तो सर से ही शुरुआत हो रहा है डेवलपमेंट, है ना। हाँ इस तरह याद कर लेना। चलो अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। चलो इसका पुल जाएगा। सेवनटीथ का ए नहीं होगा, रोजी 70th का ए नहीं होगा, सी हो जाएगा। प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब सेंटर से, केंद्र से बाहर तक की ओर का डेवलपमेंट, है ना। चलो सवाल नंबर 18 है, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है ना। ओके, सभी बच्चों के लिए बचपन प्रसन्नता की अवधि होती है, जरूरी नहीं है। चिल्ड्रंस आर लाइक एडल्ट्स इन देयर थिंकिंग, सोच में जो है, विचार करने में बड़ों जैसे होते हैं, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है एविल होते हैं, ये भी गलत हो गया। ये भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के बच्चे बचपन का अनुभव भी भिन्न रूप से करते हैं। वैसे सबके बचपन अलग अलग तरीके से बीते होंगे ना। सिफेलोकॉर्डल मतलब सर से, हाँ वेरी गुड सुरभि, यस। सिफेलो में सी आ रहा है ना, तो उस तरह भी याद कर सकते हो कि सी से सर हो जाएगा। 98th क्वेश्चन नंबर, उसको एक क्वेश्चन वो पक्का आएगा ही आएगा, तो उसको भूलना नहीं है, ठीक है ना।
व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगत कारकों तथा डैश के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। तो इसका क्या होना चाहिए? तो अब सुपर इजी क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत बढ़िया सुरभि, बहुत बढ़िया प्रियंका। चलो केंद्र से परिधि की ओर, वो पक्का आएगा, उसको याद कर लीजिए। चलो 98 का पोल जाएगा, तो इसका पोल गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जीन्स होना चाहिए, जेनेटिक मेकअप होना चाहिए। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी। ऑलरेडी हेरिडिटी दिया हुआ है, तो हेरिडिटी के अलावा जो है क्या अलग क्या एक अलग पॉइंट रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? वोटिंग के अकॉर्डिंग बी, ए और डी के साथ क्या है लोग? हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इन्वायरमेंट हो जाएगा। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले रोल इन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन समाजीकरण में कौन सा रोल प्ले नहीं करता है? बी के साथ 40% कहते हैं। जेनेटिक मेकअप नहीं होगा, ऑलरेडी हेरिडिटी दिया हुआ है ना। लेट मी सी क्वेश्चन, ये नहीं होगा। देखो हेरिडिटी दिया हुआ है यहाँ पर। जटिल डेवलपमेंट जो है, जटिल प्रक्रिया है किसका आपका हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का, है ना। ये दोनों का कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्ट है। तो हेरिडिटी तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, वंशानुगत, और वातावरण यहाँ पर दिया हुआ है, तो दोनों मिला देंगे। 28 का पोल जाएगा। अच्छा, ऑलरेडी सीसी बोल दिया। चलो देख लेते हैं। अब 10th क्वेश्चन ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं ना, टाइम हो गया। तो 10th का इसका करेक्ट आंसर जब हो जाएगा, तो सॉरी 10th बोल रही हूँ, 28th का आपका सही जवाब है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया सुरभि, प्रियंका, वंदना। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार बच्चे के पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? 19th का बी होगा। बी कैसे होगा प्रियंका? देखो फिर से इसको देखते हैं, डील करते हैं। सवाल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटरी फैक्टर एंड द। हेरिडिटी के अलावा कौन सा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होना चाहिए? तो देखो डेवलपमेंट के बारे में बात की है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सपोज कोई एक बच्चा जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो इंटेलिजेंस उसका अफेक्टेड होगा। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का रोल होता है ना। चलो उसको सही कर लीजिए, ठीक है। 21st का क्या होगा? कौन सा ये जेन पियाजे के अकॉर्डिंग बताना है। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बात करते हैं जेन पियाजे, है ना। नेक्स्ट है जेडपीटी की, तो और स्कैफोल्डिंग तो ऐसे भी नहीं होगा, वो लेव वाइकोस्की के अकॉर्डिंग है। अ चाइल्ड फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन एंड इग्नोर्स द अदर। कोई बच्चा किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है लेकिन दूसरी की अवहेलना कर रहा है। इसका मतलब वो किस स्टेज में है पियाजे के अकॉर्डिंग? हाँ समझ गया ना, ठीक है चलो। ओके, तो ईगोसेंट्रिक होगा या फिर अनुकरण की अक्षमता होगा, प्रतीकात्मक विचार पर फोकस होगा या एकाग्रता होगा? क्या होना चाहिए? इसका मतलब केवल एक ही पर्सपेक्टिव पर फोकस कर पा रहा है। इसका मतलब वो किस स्टेज में है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता है? सिंबॉलिक थॉट, इनएबिलिटी टू इमिटेट। आपका करेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए डी, है ना। कंसंट्रेशन, इसको सेंट्रेशन भी कह सकते हैं कि केवल एक ही पर्सपेक्टिव को ये कर पा रहा है। देखो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर वो भी होता है कि अपने ही पर्सपेक्टिव, उसका मतलब ये होगा कि अपने ही पर्सपेक्टिव को दूसरों का पर्सपेक्टिव समझना, है ना। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है और कोई बात नहीं। चलो अगला सवाल है 23rd। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में क्या होना चाहिए?
बहुत से नियमों तथा मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिकता दी जाती है। न्याय के व्यापक और उदारता आधारित सिद्धांत नियमों को सामाजिक अनुबंध के रूप में देखने के लिए शामिल किए जाते हैं। नियमों तथा मूल्यों का विचार विकसित नहीं होता है। व्यक्ति के लिए नियम और मूल्य बाह्य होते हैं। क्या होना चाहिए? ईगो सेंट्रिज्म एंड सेंट्रेशन में यही फर्क है कि ईगो सेंट्रिज्म में मतलब अपने ही पर्सपेक्टिव को सबका पर्सपेक्टिव मानना। मुझे डॉल पसंद है तो मैं सोचूंगी सबको डॉल ही पसंद है। लेकिन और सेंट्रेशन मतलब कि ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि इसको एक बच्चे को जो एक्टिविटी किया जा रहा है ये इसको रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं हो पा रही है। एक ही पर्सपेक्टिव है वैल्यू कर रहा है। एक चौड़े बर्तन में रखो या लंबे बर्तन में रखो तो उसको जो बड़ा बर्तन है उसी में उसको लग रहा है कि पानी ज्यादा है। ये एक्टिविटी आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ ठीक है, 22 का डी। वेरी गुड एवरीवन। चलो 23rd का देखिए। 23rd का क्या होना चाहिए? हम्म, 23rd का क्या होना चाहिए? आपका करेक्ट आंसर जो है रूल्स आर एक्सटर्नल टू सेल्फ। आपका प्री कन्वेंशन मतलब यहाँ पर रूल्स वगैरह जो है ये नहीं फॉलो करते हैं, ये खुद जो है बस ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना। यहाँ पर इस स्टेज में क्या क्या आता है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, सजा से बचने के लिए जो होता है। फिर उसके बाद टिट फॉर टैट वाला होता है, मैंने किया तो तुम भी करो। 24th है डैश बिलीव्ड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट इवॉल्व आउट ऑफ चिल्ड्रंस इन सोशल इंटरेक्शन। ये जो है इसका किसके अकॉर्डिंग ये सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं? तो एक ही जवाब है वाइगॉत्स्की। 25th का देखते हैं किस थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग जो भाषा होती है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपका क्या होगा 25th का? करेक्ट आंसर जो है वाइगॉत्स्की हो जाएगा, है ना। भाषा के बारे में कौन इंपॉर्टेंस देते हैं? सवाल 26 है शिक्षक विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय तथा विशेष होता है, इसलिए वह उन्हें अपनी शिक्षा तथा विकास में सक्रिय रूप से सम्मिलित करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ 23 का बी। अभी लेट आ रहा है ना, डी हो जाएगा इसका। 26 का क्या होना चाहिए? चाइल्ड सेंट्रिक। यहाँ पर सवाल के अकॉर्डिंग जो है बाल केंद्रित शिक्षा होगी, है ना। 24th बी। ओके 27 क्वेश्चन नंबर है। गुड। चलो सवाल नंबर 27 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को बेस्ट डिस्क्राइब्ड कौन करता है? बहुत बढ़िया, सुरभि, प्रियंका, वंदना, रोजी। तो आपको 27 क्या होना चाहिए? बुद्धि अन्य आयामी अवधारणा है, यूनिडायमेंशनल है, अनडायमेंशनल है? नहीं। इन्फ्लुएंस ओनली बाय हेरिडिटी, अगेन गलत हो गया। ओनली बाय एनवायरमेंट, मल्टी डायमेंशनल। यस, मल्टी डायमेंशनल इज द करेक्ट वन। 28th सवाल है लैंग्वेज एंड थॉट। 27 डी। वेरी गुड वंदना। 28th का क्या होना चाहिए? भाषा और विचार से पूर्णतः स्वतंत्र होता है, समानार्थक होता है, को प्रभावित करती है या से जोड़ी जा सकती है। क्या होना चाहिए? लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करता है, भाषा क्या क्या करती है? टोटली इंडिपेंडेंस, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है? नहीं, सिनोनिमस होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जेजोंग पूछेगा क्वेश्चन में जेजोंग, तो उसके अकॉर्डिंग स्वतंत्र होती है ना। जनरली पर्सपेक्टिव में आपको बताना है, कोई थ्योरिस्ट का नाम हुआ तो वो अलग बात है। आपको यहाँ पर जनरल पर्सपेक्टिव में प्रभावित करेगी, है ना। 28 का सी। बहुत बढ़िया प्रियंका। चलो 29th क्वेश्चन नंबर है व्हेन पेरेंट्स बाय डॉल फॉर देयर डॉटर्स एंड फुटबॉल फॉर देयर सन। बच्चों में लड़कियों के लिए डॉल खरीदा जा रहा है, लड़कों के लिए
फुटबॉल खरीदा जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? वेरी गुड प्रियंका। 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स हो रहा है ना। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम सवाल है। इन अ क्लासरूम टीचिंग लर्निंग नीड्स टू बी, एक कक्ष में शिक्षण अधिगम को कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, मानकीकृत होना चाहिए। तो हम लोगों ने जो नेगेटिव वर्ड में देखा होगा, तो स्टैंडर्डाइज को हमने ऐसे ही कट कर दिया, नेगेटिव लिया है, तो कभी उसको पॉजिटिव नहीं माना, ये गलत हो गया। देखा है इंडिविजुअलाइज्ड सिंस देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर, तो ये जो है मैंने शायद पॉजिटिव वर्ड में दिया था कल, तो ये आपके जो है स्टेटमेंट सही होगा। विशिष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सीखने वाले समांगी समूह के होते हैं। होमोजीनियस नहीं होता, हेट्रोजीनियस होता है, ये गलत हो गया। स्टैंडर्डाइज, अगेन स्टैंडर्डाइज नेगेटिव वर्ड है, तो ऐसे ही हम लोग गलत कर देंगे। इसी तरह हमने ये जो सेट है कंप्लीट कर लिया 2016 का पेपर। बहुत बढ़िया सुरभि, बहुत बढ़िया प्रियंका, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड वंदना। तो इस तरह हमने 2016 का पेपर कर लिया कंप्लीट। अभी हमने 2000 मॉर्निंग में कल क्या किया था, 12 कर लिया, 13 कर लिया और आज 16 कर लिया, 3 पेपर कर लिया पेपर 2 का, है ना। पेपर 2 कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस। 12 डन, 2013 डन, 2016 में डन। थैंक्स वंदना। चलो मिलते हैं अब, कल इसी टाइम में क्लास होगी, मॉर्निंग में क्लास नहीं होगी, 7 बजे 7 PM डेली। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। पेपर 1 करना है आपको? हाँ पेपर 1 भी करेंगे, अभी पेपर 2 कर रहे हैं, पेपर 2 कर लेते हैं। 28 का सी। अभी लेट आ रहा है क्या आपके पास रोजी? बहुत बढ़िया रोजी, हाँ वेरी गुड। पेपर 1 भी करा दूंगी, मैं तो सोच रही रिकॉर्डिंग डाल दूं, क्या क्या कहते हो? कुछ पेपर रिकॉर्डिंग एक साथ करके 5-6 साल का, या फिर डेली, अभी तो कर रहे हैं, अभी टाइम है ना, करेंगे। ओके बाय बाय वंदना। पेपर 2 कर रहे हो ना प्रियंका, तो वो इसी के नियर बाई सवाल आएंगे और इसे इजी ही आएंगे बोथ में मैम। ठीक है, हम लोग करेंगे, अभी डेली कर रहे हैं ना, डेली एक पेपर तो होगा ही आपको, और प्लेलिस्ट भी आपका उसी में ऐड करते जाएंगे। अभी पेपर 2 वाला हो रहा है, पेपर 1 वाला होगा तो पेपर 1 कर देंगे ऐड। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग कल इसी समय पर। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। अच्छा रिकॉर्डिंग डाल दो, ठीक है प्रियंका, करती हूँ मैं। बहुत बढ़िया रोजी, गुड नाइट।